हेलो दोस्तों, यूनिक इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं 11th क्लास के एक नए लेसन के साथ आपके बीच आया हूँ। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। दोस्तों, हमें मौत का डर नहीं यदि हम सब एक साथ हैं। दोस्तों, यह 11th क्लास में ये कहानी दी गई है। सबसे पहले बात करते हैं ये कहानी 11th क्लास में क्यों दी गई। दोस्तों, कोई भी लेसन हमारी क्लास में होता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह होती है, कुछ ना कुछ कारण होता है। वैसे नहीं कोई भी लेसन दे दिया जाता है कि आप उसमें बस मनोरंजन करें, पढ़ें और मनोरंजन करें, ऐसा नहीं है दोस्तों, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। ये अदम्य साहस की कहानी है दोस्तों। यह आशावादिता, अदम्य साहस और खतरा और रिस्क की कहानी है। हम जानते हैं कि दुनिया में बहुत से लोग हैं जो जानते हुए भी कि उनके जीवन में बहुत खतरा है, उस खतरे को वो पहले ही भांप लेते हैं, फिर भी वो रिस्क उठाते हैं। खासकर उन लोगों को, जैसे कुछ पर्वतारोही हो गए जो पहाड़ों पर चढ़ते हैं, कुछ लोग ऊंचाइयों पर से कूदते हैं, कुछ झरनों में कूदने का रिकॉर्ड बनाते हैं, कुछ समुद्र में तैरने का रिकॉर्ड बनाते हैं, कुछ समुद्र में नाव से समुद्र तय करने का रिकॉर्ड बनाते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि उनको खतरों का अंदाज़ा ना हो, उनको अपनी जान प्यारी ना हो, लेकिन प्रकृति के गोद में छिपे सौंदर्य को वो इसी प्रकार देख सकते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी भी हमें ऐसे ही कुछ शिक्षा देती है कि किस प्रकार से आशावादी नज़रिया विजय का प्रतीक बनता है। आइए सबसे पहले हम इसके कुछ कैरेक्टर डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम थोड़ा सा कहानी की समरी को समझेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। दोस्तों, कहानी जो है, इसके जो राइटर हैं वो है गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। दोस्तों, इस कहानी का मेन कैरेक्टर भी गॉर्डन कुक है। गॉर्डन कुक इस कहानी के राइटर तो हैं ही, साथ ही गॉर्डन कुक इस यात्रा के मेन हीरो हैं। कहें तो गॉर्डन कुक और उनकी वाइफ मैरी दोस्तों, साथ ही उनका बेटा है जोनाथन, उनकी बेटी है सुजैन डॉटर, और जो वोट है दोस्तों उसका नाम है वेव वाकर। इनके दो क्रू मैन हैं, अमेरिकन लैरी विजल एंड स्विस हर्बशिगलर। दोस्तों, इस कहानी की समरी कुछ इस प्रकार है। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई एक साहस और कौशल की कहानी है। दोस्तों, गॉर्डन कुक उनके परिवार और क्रूमैन द्वारा पानी और लहरों के साथ युद्ध में जीवित रहने को वर्णित करता है। जुलाई 1976 में लेखक, उनकी पत्नी और बेटे जोनाथन और बेटी सुजैन ने प्लायमाउथ इंग्लैंड से विश्व के चक्कर लगाने के लिए नाव से यात्रा शुरू की। उन्हें दुनिया का सबसे कठोर समुद्र चुना, दक्षिण हिंद महासागर। उन्होंने इससे निपटने के लिए दो अनुभवी नाविक, जैसे कि मैंने अभी नाम बताया था, लैरी विजल एंड हर्बशिगलर, दोनों को उन्होंने अपॉइंट किया, अपने साथ लिया। यात्रा का पहला भाग यानी लगभग केप टाउन से निकले तो 1,05,000 किलोमीटर का रास्ता बहुत ही सुखद रहा, बड़े ही आसानी से गुजर गया। लेकिन दोस्तों, धीरे धीरे उनका सामना तेज़ लहरों से होने लगा। लगभग 15 मीटर की ऊंचाई तक लहरें, जितना ऊंचा कि उनका मस्तूल होता है। दोस्तों, जहाज़ के बीच में एक डंडा लगा होता है, खंबा, जिसको हम मस्तूल कहते हैं। और लगभग 25 दिसंबर को लेखक का जहाज़ दक्षिणी हिंद महासागर के केप टाउन से 3,500 किलोमीटर दूर था। परिवार ने जहाज़ पर अपना नया साल मनाया। 2 जनवरी की सुबह लहरें विशाल थीं। मौसम, बारिश और प्रचंड लहरों ने नाविकों को अपनी गति धीमी करने, तूफान, पाल को छोड़ने। दोस्तों, जो नाव होती है उसमें चादर टाइप के कुछ बंधे होते हैं, उनको दोस्तों पाल कहते हैं, कुछ तिरपाल कहते हैं, कुछ पाल कहते हैं, आपको जो कहना है वो कहिए। तो तूफान को देखते हुए उनको छोड़ दिया। दोस्तों, इनको इसलिए छोड़ना पड़ता है ताकि कोई भी जो नाव है वो इम्बैलेंस ना हो, और सावधानी उन्हें बरतना शुरू कर दिया। दोस्तों, शाम 6 बजे अचानक एक ज़बरदस्त विस्फोट ने बेब बाकर को हिला कर रख दिया। दोस्तों, बेब बाकर ये वही जहाज़ है जिसमें ये सभी लोग बैठ के जा रहे हैं। इससे जो लेखक है, जो हमारी कहानी का लेखक है, जो इसका कैप्टन भी है, इसको पानी में फेंक दिया और दोबारा दूसरी लहर ने उसको दोबारा जहाज़ पर फेंक दिया। दोस्तों, इसको काफ़ी चोटें भी आई हैं, ये काफ़ी परेशान हो गया। उसके बाद इनकी जहाज़ में काफ़ी पानी भर गया और फिर उन्होंने अपने हैंडपम्प को चालू करके जैसे तैसे करके पानी को निकाला। इनकी नाव में एक छेद भी हो गया था, जिनको इन्होंने कैनवास की मदद से उसके होल को रिपेयर किया। दोस्तों, कैनवास एक प्रकार का एक होल में लगाने के लिए एक लकड़ी का डंडा समझ लीजिए आप, जिससे उनने अक्रॉस द होल के आर पार से ठोक कर उस छेद को बंद कर दिया। दोस्तों, लेखक बुरी तरह घायल था और अपने सोचता था कि अब शायद वो नहीं बचेगा, लेकिन उसकी बेटी जो सुजैन है और उसका बेटा जोनाथन, वो भी काफ़ी घायल हो गए। उसके बाद भी उन्होंने आशा नहीं हारी और उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, और वो अपने पिताजी से एकमात्र आशा लिए कहते हैं कि पिताजी, अगर हम सभी एक साथ हैं तो हम कभी मर नहीं सकते। दोस्तों, और इसी का नतीजा है कि उन्होंने एम्स्टर्डम के एक ज्वालामुखी द्वीप पर पहुँचे,
जहां 28 निवासियों ने उनका स्वागत किया। इस प्रकार नाविकों की सामूहिक शक्ति और कभी असफल नहीं होने से उनके लिए मौत के जबड़े से बाहर आना संभव हो गया दोस्तों। हालांकि जोनाथन सुजैन ने बेब बाकर को बचाने के लिए कुछ नहीं किया दोस्तों। उनके जो बेटा और बेटी है उन्होंने उसमें कुछ ज़्यादा मदद नहीं की बचाने में, लेकिन उन्होंने हमेशा एक मोरल सपोर्ट दिया। उन्होंने हमेशा एक सपोर्ट दिया कि किस प्रकार से अगर हम साथ हैं तो हम जरूर विजय प्राप्त करेंगे दोस्तों ये थोड़ा सा इस कहानी का संक्षिप्त विवरण था, वो लगभग कहानी भी ज़्यादा बड़ी नहीं है दोस्तों। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 है, लिस्ट द स्टेप टेकन बाय द कैप्टन। दोस्तों कैप्टन द्वारा कौन कौन से स्टेप लिए गए। दोस्तों फर्स्ट स्टेप जो लिया गया था, टू प्रोटेक्ट द शिप व्हेन रफ वेदर बिगिन। In order to protect the ship from rough weather, the captain decided to slow it down. Then they double fastened everything and went through their life raft drill. They also attached lifelines and wore life jacket. दोस्तों उन्होंने अपनी जो नाव है उसकी स्पीड को कम कर दिया। उसके बाद हर वस्तु को डबल रस्सियों से बांधा गया। उसके बाद उन्होंने लाइफ राफ्ट ड्रिल, उनके थ्रू उनको बांध दिया गया दोस्तों। और उन्होंने अपनी लाइफ लाइन और अपने जो लाइफ जैकेट है उनको भी उन्होंने पहन लिया। अगला है इसी का सेकंड पार्ट, टू चेक द फ्लडिंग ऑफ द वाटर इन द शिप। दोस्तों शिप में आते हुए पानी को रोकने के लिए उन्होंने क्या किया, देखते हैं उन्होंने क्या किया। टू चेक द फ्लडिंग ऑफ द वाटर इन द शिप ही टुक ए कैनवास। दोस्तों उन्होंने एक कैनवास लिया एंड स्ट्रेच इट अक्रॉस द होल्स, और उन्होंने होल्स के आर पार उसे लगा दिया। मेड ए वाटर पूल हैच कवर अक्रॉस द पाइप होल्स। और दोस्तों उन्होंने अक्रॉस द गैपिंग होल्स के थ्रू उन्होंने एक वाटर पूल बना दिया। वाटर पूल मतलब जैसे पानी बाहर जाने लगे। ही यूज्ड एन इलेक्ट्रिक पंप कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप एंड स्टार्टेड इट। और उन्होंने जो पानी वहाँ भरा हुआ था, जो वाटर पूल बन गया था वहाँ पे, उसमें इलेक्ट्रिक पंप लगा के उस पानी को बाहर निकालने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डिस्क्राइब द मेंटल कंडीशन ऑफ द वॉयज ऑन 4 and 5 जनवरी। 4 और 5 जनवरी को जो वॉयजर्स हैं उनकी क्या स्थिति थी, जो सारे मेंबर थे जो जहाज़ पर थे उनकी क्या स्थिति थी। ऑन 4 and 5 जनवरी द वॉयजर्स फेल्ट रिलीव्ड एज आफ्टर द कंटिन्यूस पंपिंग फॉर 36 आवर द वाटर हैड नियरली बीन ड्रेन्ड आउट। दोस्तों लगभग 36 घंटे मेहनत करने के बाद लगभग पानी ड्रेन हो चुका था, निकल चुका था। दे फेस्ड ए डेंजरस सिचुएशन ऑन जनवरी 5 एज द सी गॉट वर्स ड्यूरिंग द नाइट। लेकिन उन्होंने 5 जनवरी को बड़ी ख़राब स्थिति का सामना किया क्योंकि जो समुद्र है वो ख़राब हो गया था। दे वर अंडर ए ग्रेट स्ट्रेस। दोस्तों वो बड़े स्ट्रेस में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द शिफ्ट इन द नरेशंस ऑफ द इवेंट एज इंडिकेट इन द 3 sections of the text, give a suitable to each section। दोस्तों किस प्रकार इसका वर्णन कीजिए कि किस प्रकार जो कथन है, जो कथाकार है, जो नरेशन है, कथन का किस प्रकार से घटनाओं के साथ शिफ्ट होता है, वर्णन किस प्रकार से घटनाओं के साथ कथन का वर्णन शिफ्ट होता है, उसको ज़रा समझाइए। दोस्तों यहाँ से दिया है, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इज़ ए फर्स्ट पर्सन अकाउंट ऑफ एन द एडवेंचरस एसिड टेस्ट एक्सपीरियंस्ड बाय ए फैमिली। दोस्तों एक परिवार द्वारा वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई एक अदम्य साहस, एडवेंचरस, एक खतरा का अनुभव है। इट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग देयर वोयाज, ये उनकी यात्रा के दौरान होता है दोस्तों। देयर आर द 3 sections ऑफ द टेक्स्ट। इस टेक्स्ट के 3 सेक्शन हैं। द मूड ऑफ द वोयाज, सबसे पहले मूड ऑफ द वोयाज, मनोवृत्ति, मतलब जो लोग जाते हैं उसकी मनोवृत्ति, जो व्यक्ति जाता है उसकी मनोवृत्ति। द फर्स्ट सेक्शन डिस्क्राइब हाउ द वोयाज बिगिन विद अ ग्रेट होप एंड अनफेयर इन जुलाई 1976। सबसे पहले दोस्तों यात्रा की बात होती है और यात्रा में ये देखा जाता है कि किस प्रकार होपफुली, आशा के साथ 1976 में यात्रा शुरू होती है। दे वर अटेम्प्टिंग टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वोयाज मेड 200 ईयर अर्लियर बाय द कैप्टन जेम्स कुक। दोस्तों ये उसी की डुप्लीकेट यात्रा करना चाहते थे, उसी की जैसी जो 200 साल पहले जेम्स कुक के द्वारा की गई थी। बट ऑन जनवरी 2 द बेब्स वर गिगेंटिक। दोस्तों 2 जनवरी को जो लहरें हैं वो काफ़ी ऊंची उठने लगी। द नरेशंस ऑफ द इवेंट मिरर द हेक्टिक एफर्ट्स ऑफ द कैप्टन एंड द क्रू टू प्रोटेक्ट वेब वॉकर। दोस्तों यहाँ पे नरेशन, कथन यह दिखाता है यहाँ पे कि किस प्रकार से क्रू मेंबर ने और जो कैप्टन ने किस प्रकार से मेहनत करके वेब वॉकर को बचाया, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मेहनत की।
द सेकंड दोस्तों द सेकंड सेक्शन सर्च फॉर एन इसलैंड, द्वीप की खोज। डिस्क्राइब देयर स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल फॉर द लास्ट 15 आवर्स। दोस्तों ये वाला जो सेक्शन है यहाँ बताता है उनके स्ट्रगल को बताता है, उनके संघर्ष को बताता है कि किस प्रकार 15 घंटे उन्होंने मेहनत की अपने आप को बचाने के लिए। जनवरी 4 दे एट देयर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days। उन्होंने अपना पहला भोजन लगभग 2 दिनों में किया। दिस आल्सो कैप्चर्ड द हाईली इमोशनल रिस्पॉन्स ऑफ द चिल्ड्रन। जॉन डिक्लेयर्ड वी आरंट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। दोस्तों यह भी एक प्रकार का भावुक कर देने वाला पल है जब उसका बेटा जॉन कहता है कि हम नहीं मर सकते अगर हम सभी साथ हैं। दोस्तों थर्ड है इन द लास्ट सेक्शन चेयरफुल लैंडिंग, द्वीप पर पहुंचना खुशी खुशी। द नरेशन शिफ्ट बैक टू द रिलैक्स्ड स्टाइल। दोस्तों जो कथन है वो फिर से पुनः वहीं वापस पहुंच जाता है कि किस प्रकार से वो आराम की स्थिति में पहुंच जाता है। द कैप्टन वाज श्योर टू रीच द एम्स्टर्डम। दोस्तों इस बात से कैप्टन खुश है कि वो पक्का है, वो श्योर हो गया कि वो एम्स्टर्डम पहुंच गए। जॉन गेव द गुड न्यूज़, उसके बेटे ने गुड न्यूज़ दी। द आइलैंड वाज इन फ्रंट ऑफ देम, द्वीप उनके सामने हैं। ऑल इट्स 28 इनहेबिटेंट्स वर देयर टू चीयर एंड हेल्प देम एशोर। दोस्तों वहाँ पे रहने वाले 28 जो निवासी हैं वो उनके स्वागत के लिए तैयार हैं और उनको समुद्र पार कराने के लिए। टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट, आगे के क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। What difference did you notice between the reactions of the adults and the children when faced with the danger? दोस्तों वयस्कों में और बच्चों में किस प्रकार का एक उनकी भावनाओं में किस प्रकार का अंतर देखने को मिला आपको जब उन्होंने खतरे का सामना किया? तो देखिए दोस्तों बड़ा सिंपल है, आपने स्टोरी में भी पढ़ा है। There was a lot of difference between the way in which the adult and the children react when they face danger। जब उन्होंने खतरे का सामना किया तो किस प्रकार से उन्होंने अपनी प्रतिक्रियाएं दी। द एडल्ट्स लॉस्ट होप एंड वेटेड फॉर देयर एंड विद अ हैवी हार्ट। दोस्तों जो वयस्क थे, बड़े थे, एडल्ट थे, वो भारी मन से मरने का इंतज़ार कर रहे थे। द चिल्ड्रन ऑफर्ड मोरल सपोर्ट टू द एडल्ट्स। लेकिन बच्चों ने बड़ों के लिए एक मोरल सपोर्ट दिया दोस्तों, एक नैतिक बल दिया उनको। दे डिस्प्ले मैच्योरिटी एंड टॉलरेंस। उन्होंने अपनी वयस्कता को दिखाया, उन्होंने अपनी परिपक्वता को दिखाया और टॉलरेंस और उन्होंने सहनशीलता को दिखाया। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, हाउ डज द स्टोरी सजेस्ट द ऑप्टिमिज्म हेल्प टू द एंड्योर द डायरेस्ट स्ट्रेस। किस प्रकार से दोस्तों स्टोरी बताती है कि आशावादिता हमें सहन शक्ति, आशावादिता और सहन शक्ति किस प्रकार से हमें किस प्रकार से आशावादिता हमारे तनाव को सहन करने में मदद करती है दोस्तों, किस प्रकार से आप इसे समझेंगे। तो क्वेश्चन है द स्टोरी डिस्प्ले courage and optimism shown by everyone in difficult time। दोस्तों कहानी में हर किसी के द्वारा मुश्किल समय में आशावादिता को दिखाया गया है। सर्वाइवल हैप्पीनेस हैपन्स ओनली बिकॉज ऑफ द ऑप्टिमिस्टिक स्ट्रगल। दोस्तों एक आशावादी नज़रिए के साथ किए गए संघर्ष के कारण ही वह अपने आप को बचा पाए। सर्वाइवल हैपन्स अपने आप को बचा पाए। That the family carries on with the inclination to look at the brighter side of the situation। That the family carries on with the inclination to look at the bright side of the situation। दोस्तों जो परिवार है, जो फैमिली है, उन्होंने inclination to look, उन्होंने एक सोच बना ली थी कि उनको जो है एक ऑप्टिमिज्म के साथ उनको चीज़ों के सकारात्मक पहलू को ही देखना है। उन्होंने चीज़ों के सकारात्मक पहलू को देखना प्रारंभ किया। उन्होंने यही नहीं सोचा कि वो मारे जाएंगे, बल्कि उन्होंने ये सोचा कि वो सही सलामत बचे रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, व्हाट लेसन डू वी लर्न फ्रॉम द हैजर्डस एक्सपीरियंस व्हेन वी आर फेस टू फेस विद डेथ। व्हाट लेसन दोस्तों हम किस प्रकार की शिक्षा ग्रहण करते हैं जब ऐसी डरावनी, नुकसानदायक हैजर्डस एक्सपीरियंस हमारे सामने होता है और मौत हमारे सामने खड़ी होती है। सच एक्सपीरियंस टीच अस अबाउट द पोटेंशियल दैट करेज द एंड परसिवरेंस एंड टॉलरेंस होल्ड। दोस्तों सच एक्सपीरियंस टीच अस अबाउट द पोटेंशियल, इस प्रकार का जो अनुभव है हमें ताकत, साहस एंड परसिवरेंस दोस्तों अदम्य साहस एंड टॉलरेंस और सहनशीलता को दर्शाता है। दे टीच हाउ वी मस्ट रिएक्ट इन द
डायरेस्ट सिचुएशन। दोस्तों हमें सिखाती हैं इस प्रकार की परिस्थितियाँ कि हमें तनाव के वातावरण में कैसा बिहेव करना चाहिए, कैसी प्रतिक्रिया देना चाहिए। दे टीच अस दैट वी मस्ट नेवर लॉस्ट होप एंड मेक एफर्ट टू फाइंड द रीज़न टू स्टे पॉजिटिव इवन इन द फेस ऑफ एडवर्सरी। दोस्तों यह हमें सिखाती है कि कितने ही संकटों के बावजूद भी हम किस प्रकार से अपने प्रयासों, एक पॉजिटिव दिशा में प्रयास करते हुए एक आशा के साथ हम किस प्रकार से निकल सकते हैं, किस प्रकार से हम बच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डू यू थिंक द पीपल अंडरटेक सच द एडवेंचरस एक्सपेडिशन इन स्पाइट ऑफ द रिस्क इन्वॉल्व। दोस्तों क्यों लोग इस प्रकार के साहसपूर्ण काम करते हैं जबकि उनको पता होता है कि उनकी जान भी जा सकती है। इन स्पाइट ऑफ हैविंग रिस्क इन्वॉल्व, जबकि उसमें रिस्क होती है। तो इसका आंसर है दोस्तों द स्पिरिट टू एक्सपीरियंस यूनिक एलिमेंट ऑफ द नेचर अनडॉन्ट। दोस्तों प्रकृति के अद्वितीय तत्वों को जानने का अनुभव, जानने का आभास या जानने की इच्छा, अदम्य साहस मीन्स द अनडॉन्टेड पैशन, एक अदम्य चाहत, एंड विलिंगनेस, इच्छा टू एक्सेप्ट द चैलेंज ड्राइव द पीपल टू टेक अप एडवेंचरस एक्सपेडिशन। दोस्तों प्रकृति की गोद में पलने वाले साहसिक कार्य, दोस्तों एक बार फिर से समझ लेते हैं। द स्पिरिट भावना, द स्पिरिट टू एक्सपीरियंस द यूनिक एलिमेंट ऑफ द नेचर, मतलब प्रकृति में पाए जाने वाले अद्वितीय तत्वों को अनुभव करने की भावना, अदम्य साहस, पैशन लालसा, एंड इच्छा विलिंगनेस टू एक्सेप्ट चैलेंज। तो जो चीज़ें हैं एक्सेप्ट, हमें चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए लोगों को आगे करती हैं, एक्सेप्ट करने के लिए प्रमोट करती हैं, लोगों को एक्सेप्ट करने के लिए प्रेरित करती हैं। टू टेक अप एडवेंचरस एक्सपेडिशन, द पीपल हु इन्वॉल्व देमसेल्फ इन सच एक्टिविटीज़ आर वेरी वेल अवेयर ऑफ द रिस्क। जो व्यक्ति इस प्रकार के, जो अपने आप को इस प्रकार के रिस्क भरे एडवेंचरस के लिए अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं, वो भली भांति जानते हैं, अवेयर ऑफ द रिस्क इन्वॉल्व इन देम, वो जानते हैं, बट ड्यू टू देयर पैशन एंड एंथुजियाज्म, परंतु उनके शौक़ और उनके उत्साह के कारण, टू डू समथिंग यूनिक एंड ग्रेट, वो कुछ अद्वितीय और महान करते हैं। दे विलिंगली एक्सेप्ट सच चैलेंज, वो इच्छा से ही इस प्रकार की चुनौतियों को स्वीकार करते हैं। आल्सो देयर डिज़ायर टू बी इन द लैप ऑफ नेचर एंड एक्सपीरियंस इट्स ब्यूटी। आल्सो देयर डिज़ायर, उनकी इच्छा होती है कि प्रकृति के गोद में, टू नेचर इन द एक्सपीरियंस इट ब्यूटी, हाँ प्रकृति की गोद में पाई जाने वाली ब्यूटी का अनुभव करना। देन टू अंडरटेक सच एक्सपेडिशन, इस वजह से वह इस प्रकार के अभियानों को अंजाम देते हैं। थैंक यू वेरी मच। ये लेसन कंप्लीट हो गया है। अगर यह लेसन आपको समझ में ना आया हो तो मुझको कमेंट्स करके बताइएगा, मैं इस पर फिर से एक और वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। वैसे मेरा विश्वास है आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।